बर्बाद किया जाता है ताकि बच्चों को लोग मजबूरी में प्राइवेट में पढ़ने के लिए भेजे। साथियों, आप सोच के बताइए कि इस देश में कोई बच्चा पैदा होगा तो क्या ये सोच कर, ये देख कर पैदा होगा कि अमीर आदमी के घर में पैदा हो रहे कि गरीब आदमी के घर में? किसी बच्चे के परिवार की क्या स्थिति है, इसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि इस देश में कुछ बच्चों को लाखों की शिक्षा मिलती है और अधिकांश आबादी के बच्चों को आज शिक्षा से दूर किया जा रहा है? और जब शिक्षा से ही दूर किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं जिंदगी में उसके साथ कितना न्याय हो पाएगा। तो इसीलिए इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं कि अगर देश एक है तो इस देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और साथियों, ये बात कहने वाले हम लोग कोई पहले लोग नहीं है। आप याद कीजिए हमारे तमाम क्रांतिकारियों को, शहीद आजम भगत सिंह जिनका अभी 28 सितंबर को जन्मदिवस आने वाला है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, तमाम ऐसे क्रांतिकारियों ने जो पार्टी बनाई थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उस पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि आजादी के बाद हम एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जिसमें ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, सबको एक समान शिक्षा मिलेगा, सबको एक समान अवसर मिलेगा। लेकिन साथियों, आजादी के 77 साल बाद भी आज बाजार में शिक्षा को बेचा और खरीदा जा रहा है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि लोग एक समान शिक्षा के लिए आगे आए, संगठित हो, लामबंद हो, सवाल खड़ा करें। एक तो हमारा शिक्षा को लेकर ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा साथियों, हम लोग रोजगार को लेकर उठा रहे हैं। आज आप लोग अपने जिंदगी के अनुभव से जानते हैं कि देश में काम धंधे की, रोटी रोजगार की क्या स्थिति है। आज चाहे प्राइवेट नौकरी की बात करें, चाहे सरकारी नौकरी की बात करें, आज दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियों की भारी कमी है। प्राइवेट में तो पहले से ही जानते हैं आप कि कोई भविष्य नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। प्राइवेट में आज आपके पास काम रहेगा तो जरूरी नहीं कि कल भी काम रहे। प्राइवेट कंपनी का मालिक आपको कभी भी निकाल बाहर कर सकता है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मामला सामने आया है। साथियों, उन्होंने 42,000 कर्मचारियों को एक झटके में निकाल बाहर किया है, और वो भी तब जब सबसे ज्यादा मुनाफा इस वक्त तो कमा रहे हैं। तो आप समझिए कि प्राइवेट कंपनी का मालिक आपको नौकरी से निकालते वक्त ये नहीं देखता कि आपकी नौकरी जाएगी तो आप खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे। तो प्राइवेट में कोई भविष्य नहीं है। दूसरी तरफ जो इस देश के छात्र नौजवान सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, आज उनकी भी क्या स्थिति है। 5-5 साल, 10-10 साल, इलाहाबाद से लेकर बनारस, दिल्ली, पटना, तमाम जगहों पे तैयारी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे छात्र नौजवान दरबों जैसे बंद कमरों में बैठकर करते हैं। लेकिन पता ये चलता है कि सालों साल एक तो भर्ती समय पे नहीं आती है, और जैसे ही कोई भर्ती आती है परीक्षाओं में धांधली हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है। और साथियों, आप समझिए कि एक ट्रेंड बन चुका है आज पर्चे लीक का। खबर आप तक भी लगातार पहुंच रही होगी। जो है पिछले दिनों यूपी में RO से लेकर यूपी पुलिस का पर्चा लीक हुआ, फिर यूपी पुलिस का दोबारा एग्जाम भी हुआ, फिर पता चला बिहार में BPSC का पर्चा लीक हो गया, नीट का हो गया, नेट का हो गया, यहाँ तक कि UPSC में भी धांधली की खबरें सामने आ रही है। आप बताइए, ऐसे में इस देश का नौजवान आखिर किस परीक्षा की तैयारी करेगा तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। एक संकट पैदा हो गया इस देश के नौजवानों के सामने। और साथियों, माँ बाप पेट काट कर ही बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, लेकिन पता ये चलता है कि आप कितनी भी मेहनत करेंगे, जब पर्चा ही लीक हो जाएगा तो आपकी मेहनत तो बर्बादी होगी ना। और इस वजह से साथियों, एक देश में जो बेरोजगारी का भयंकर संकट पैदा हो रहा है, परीक्षाओं में धांधली हो रही है, जिसकी वजह से आज करोड़ों युवा देश के हताशा निराशा की गर्त में जा रहे हैं। लाखों की संख्या में छात्र नौजवान आज आत्महत्या तक करने को मजबूर है। लगातार खबरें आती रहती है आत्महत्याओं की। अभी दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित की है कि इस देश में जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा युवाओं के आत्महत्या की वृद्धि दर हो गई है। हर 42 मिनट में एक छात्र इस देश में आत्महत्या कर रहा है। आखिर किसके बच्चे मरते हैं? किसी नेता मंत्री के बेटे बेटियां मर रहे हैं क्या? उनको क्या फिक्र है? साथियों, उनके बच्चे हमारे आपके टैक्स को पैसे को लेते हैं और चले जाते हैं लंदन अमेरिका में पढ़ाई करने। लेकिन इस देश का नौजवान सारी योग्यता हासिल रखता है, फिर भी सड़कों पे धक्के खाता है, आज मरने को मजबूर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात को बदल देने की जरूरत है? और इसीलिए साथियों, हम लोग देश के कोने कोने में इस बात को लेकर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक और संगठित कर रहे हैं। क्या जरूरत है कि हमारे आपके जिंदगी से जुड़े हुए मसलों पर आगे आया जाए। इन नेता मंत्रियों पार्टियों के झांसे में रहेंगे तो देश के बच्चों और नौजवानों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। इसीलिए साथियों, हम लोगों को एकजुट करने निकले हैं। क्या जरूरत है कि एक समान शिक्षा और सबको रोजगार के समान अवसर के लिए इस देश में एक संघर्ष खड़ा किया जाए। और ये 2-4-10 लोगों के संघर्ष चलने से नहीं होगा। लाखों लाख लोग जब तक इकट्ठे होकर नहीं बोलेंगे तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। आपके बीच में इसी मकसद से आए हैं। हमारा पर्चा आपके हाथ में पहुंच गया है।
पर्चे में पूरी बात है। आप पढ़िए संपर्क नंबर और संपर्क कीजिए, अपने गांव मोहल्ले शहर में बुलाइए भी साथियों। हम लोग तमाम माध्यमों से रोज ही अभियान चलाते हैं, रोज जगह जगह हजारों की संख्या में पर्चे बांटते हैं, पत्रिकाएं निकालते हैं, पुस्तकालय जगह जगह चला रहे हैं, शिक्षा सहायता मंडल के तहत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, क्रांतिकारी गीत संगीत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, डिस्कशन सर्कल स्टडी सर्कल के माध्यम से देश में एक विचारों का ताना बाना बुन रहे हैं ताकि इस देश को एक बेहतर देश में तब्दील किया जा सके। और साथियों, इस आह्वान के साथ आपके बीच भी आए हैं कि आप भी हमारे इस कारवा से जुड़िए, आप भी हमारा साथ दीजिए। आप फोन करके बुलाइए, अपने गांव मोहल्ले शहर जहां भी आप रहते हो आप संपर्क करके साथियों वहां बुला सकते हैं। हम लोग वहां भी इन अभियानों की शुरुआत करेंगे। आज जरूरत है कि देश के कोने कोने में इन अभियानों को शुरू किया जाए, तो हम लोग यही अपील करेंगे। दूसरे साथियों, ये जो पूरा अभियान चल रहा है ये किसी भी नेता मंत्री किसी पार्टी के पैसे के दम पे नहीं चल रहा है। हम लोग छात्रवा है और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जो छात्रवा पढ़ते हैं वो इस काम को लगातार कर रहे हैं। और एक छात्रवा होने के नाते आप समझ सकते हैं कि हम गले की ताकत लगा सकते हैं, शारीरिक बौद्धिक क्षमता लगा सकते हैं, अपनी नौजवानी जोड़ सकते हैं, जो कि कर रहे हैं। लेकिन साथियों, इन अभियानों में जो भी खर्च आ रहा है हम लोग किसी नेता मंत्री की बात को तो कर नहीं रहे कि वो सहयोग करेंगे, और एक छात्रवा होने के नाते सारा खर्च अपने दम पे तो उठा नहीं सकते। इसलिए लोगों से पाई जुटा कर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। आप लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर वाकई में आप लोगों को लगता हो कि नहीं जरूरी अभियान है, इसको पूरे देश भर में प्रचारित होना चाहिए, तो साथियों इसको आगे बढ़ाने में आप लोग भी सहयोग कीजिए जितना अधिकतम संभव आपके लिए हो सके। 20, 25, 50, 100, 200, 500 साथियों इसमें आर्थिक सहयोग करें, अपने सुविधाओं जरूरतों खर्चों में कटौती करके करें, इस अभियान का हिस्सा बने, इस कारवा से जुड़े, ये आप सभी से हमारी अपील है। दर्शकों का नाम बताइए अपना और कौन सा संस्थान चला रहे हैं? मेरा नाम ध्रुव है और मैं दिशा छात्र संगठन का कार्यकर्ता हूँ। दिशा छात्र संगठन देश में एक समान शिक्षा और सबको रोजगार के अवसर के लिए एक संघर्ष कर रही है लगातार पूरे देश भर के तमाम राज्यों में। और हम लोग बनारस में रहते हैं और BHU में हमारे तमाम साथी छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई। बहुत बढ़िया आपका मुहिम लगा और आगे बढ़िए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।